हेलो मम्स मम्स मिलकर में आपका वेलकम है। बहुत से पेरेंट्स इस बात को लेके मतलब कमेंट आते हैं, बहुत से पेरेंट्स इस बात को लेके वरी होते हैं कि वो जो है गोदी में जब लेते हैं तो बच्चा सोता है और जैसे ही वो उसे नीचे लेटाते हैं तो बच्चा तुरंत ही उठ जाता है। वो सोता नहीं है ढंग से, वो प्रॉपर अपनी नींद नहीं लेता है, वो रोता है, उठता है, तेज़ रोता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत से पेरेंट्स वरी होते हैं। तो आज मैं आपको इस चीज़ के लिए कोई एकदम सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप अपने बच्चे की प्रॉपर नींद उन्हें दे सकते हैं। और आप ऐसे मतलब कुछ ट्रिक्स करेंगे जिससे कि बच्चा आपका उठेगा नहीं। अगर आप नीचे भी उसे लेटाएंगे तो वो बच्चा उठेगा नहीं, वो सोता ही लेगा, अपनी प्रॉपर नींद लेगा, जिससे आप भी परेशान नहीं होंगे और मम्स भी परेशान नहीं होंगे। क्या होता है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं कि हम अपने बच्चे को गोद में लेके सुलाएंगे। क्या होता है कि न्यू मम्स होती हैं, अभी अभी उनकी डिलीवरी हुई है और वो मतलब उनका शरीर इतना रिकवर नहीं होता, उनकी बॉडी इतनी रिकवर नहीं हो पाती इतनी जल्दी, और वो बहुत देर तक उसे लेके बैठे तो उनके बैक पेन हो जाता है, कमर में दर्द होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। और अगर स्टार्टिंग में ये दर्द रहता है तो ये दर्द हमेशा के लिए ही हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर आप बच्चे को गोद में सुलाते हैं, कुछ टाइम तक आप कोई चीज़ करेंगे तो वो बच्चे के लिए रूटीन बन जाता है। जब बच्चे को जैसे कि हम हर चीज़ स्टार्टिंग में सिखाते हैं, वैसे ही आपको बच्चे का बेड टाइम भी सिखाना है। आपको करना क्या है कि बच्चा गोदी में सोता है, आप उसे गोदी में सुलाइए। जैसे ही वो मतलब ब्रेस्ट फीड करते, कोई कोई बच्चे होते हैं ब्रेस्ट फीड करते करते सो जाते हैं, तो आप ये देखिए बच्चा अगर सो जाता है, सोने के बाद बच्चे को जब आप लिटाएं तो उसे बच्चे को ना प्रेशर की आदत होती है। मतलब कि जैसे अगर वो आपके पास सो रहा है, उसे एक कम्फर्ट जोन मिलता है तो वो उसी में सोना पसंद करता है। हमें क्या करना है, बच्चे को जब आप गोद में सुलाते हैं, बच्चा सो जाता है गोद में, ब्रेस्ट फीड करते करते सो जाता है, या फिर बच्चे को ऐसे ही आप हिलाते हैं तो बच्चा सो जाता है, तो आपको क्या करना है, हल्के से बच्चे को अपने से टच करके ही उसे बेड पे सुलाना है। जैसे ही आप उसे बेड पे सुलाते हैं तो उस पर हल्का सा हाथ रख दीजिए। हाथ रखने के बाद आप 15 मिनट जब तक आपके बच्चे की नींद प्रॉपर अच्छे से नहीं हो जाती है, बच्चा गहरी नींद में नहीं सो जाता है, आप उसके साथ 15-20 मिनट लेटे रहिए, जिससे कि थोड़ा सा रेस्ट आप भी ले लेंगे और बच्चे को भी रेस्ट मिल जाएगा। बच्चे को भी ये फीलिंग आएगी कि हाँ मेरी मम्मा मेरे पास ही है। उसको क्या है, मम्मा की फीलिंग आती है कि मम्मा मेरे पास सो रही है, मम्मा से टच होके सोना है। मतलब पेरेंट्स के साथ उसको ऐसा ही होता है, बच्चे को किसी का टच ज़रूरी होता है। तो आप थोड़ी देर तक अगर उसके साथ सोएंगे तो बच्चा सोता रहेगा। और उसके बाद भी जब आप 15-20 मिनट बाद उसके साथ लेट गए हैं, आपको पता चल गया वो गहरी नींद में सो रहा है, उसके बाद भी आप उसके पास या फिर कोई पिलो रख दीजिए या फिर कोई टॉयज़ जैसे टेडी बियर्स वगैरह हैं, आप वो रख दीजिए, जिससे कि उसे ये फील रहे कि हाँ वो टच होता है तो उसको पता चलता है कि हाँ मेरे पास कोई है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास कोई सो रहा है। वैसे आपने देखा होगा बच्चे के साथ क्या होता है, और बच्चे की हमेशा एक जगह फिक्स रखिए कि आप उसे वहाँ पे सुला रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अब हम बड़ों के साथ ही क्या होता है, अब हम बड़े अगर कहीं पे सो रहे होते हैं और सडनली हम जब सो के उठते हैं, हमारी वो जगह चेंज हो, तो हम ही शॉक्ड हो जाएंगे, अरे नहीं यार मैं यहाँ था, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो उस रूम में सो रहा था, उस बेड पे सो रहा था, तो मैं अलग रूम में कैसे आ गया। तो मतलब बड़े ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो बच्चा है, बच्चा जब देखता है कि मैं एक जगह पे सोया हूँ जहाँ पे वो सोया है, अगर उसकी जगह सी आँख खुली, उसकी थोड़ी सी आँख खुली और वो उस जगह पे नहीं है, उसकी जगह चेंज है, तो फिर वो शॉक्ड होकर बहुत तेज रोने लगता है और वो उठ जाता है। तो मेन ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे की जगह चेंज ना हो, जो उसका सोने का उसका नैप टाइम है वो एक ही रहे, उसका नैप टाइम और नैप की जगह जो है वो एक ही रहे, सोने की जगह, जिससे कि बच्चा भी कंफर्टेबल होके सो जाए। और जिस पे आप बच्चे को सुलाते हैं वो रही है कि वैसे कंफर्टेबल सी चीज़ रखिए, सॉफ्ट से गद्दे रखिए जिससे बच्चा अच्छे से सो जाए। अगर आप गद्दे नहीं यूज़ कर सकते, बच्चों के बेड आते हैं बने हुए, आप वो यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को ऐसी जगह पे सुलाएं जहाँ पे बहुत शोर ना हो, थोड़ा सा शांति में बच्चे को सुलाएं, जिससे कि बच्चा अच्छे से सोएगा और मम्मा को भी प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा। और बच्चे के साथ कोई हड़बड़ी नहीं करनी, मैंने हमेशा बताया बच्चे को धीरे धीरे ही सुलाइए। क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको काम होता है तो वो क्या सोचते हैं, बच्चा गोद में सोया, उन्होंने झट से बच्चे को सुलाया, हल्का क्या बच्चा सो गया, वो उठ गए तुरंत चले गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से वही आपको रिपीट करने का, उतनी देर ही आपको बैठना पड़ेगा, उतनी देर ही आपको गोद में उसे सुलाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कामली होके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन बच्चे को धीरे से सुलाइए, उसके पास 15-20 मिनट लेटे, जिससे कि बच्चा अच्छे से अपनी गहरी नींद कर ले।
इसमें कोई नॉर्मली वैसे ये कोई डर वाली बात नहीं है, इसके लिए कोई वरी होने वाली बात नहीं है। इसके लिए अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरा बच्चा तो सोता है बहुत देर तक, मेरा बच्चा ही क्यों नहीं सोता, दूसरा बच्चा तो कहीं भी लेटा हुआ सो जाता है, मेरा बच्चा नहीं सोता। ऐसा नहीं है, हर बच्चे अलग होते हैं, पर बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना है। कोई कोई बच्चे ज़्यादा सोते हैं, कोई कोई बच्चे कम सोते हैं, कोई कोई बच्चे कम सोकर भी अपनी नींद प्रॉपर कर लेते हैं। तो इसमें कोई आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको अपने बच्चे को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, जो मैंने आपसे शेयर की है। तो आपको इसके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा बच्चे को आप जब भी सुलाएं तो बेड पे हल्का सा एक पिलो रख के सुलाएं, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा सर बच्चे का थोड़ा सा ऊंचा करके ही सुलाएं, मतलब हल्का सा पतला सा पिलो रख दीजिए बच्चे के सर के नीचे, जिससे कि बच्चा जो है कंफर्टेबली होकर सो जाए। पेरेंट्स को मैं ये पहले ही बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ आपकी एक दिन में नहीं होगी, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तभी बच्चे को हैबिट होती है, तभी बच्चे को पता चलता है कि हाँ नहीं मेरी सोने की जगह है ये और मुझे यहाँ पे सोना है, तभी बच्चा फील कर पाता है ये सब चीज़ें और तभी वो सीख पाता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे और भी पेरेंट्स हैं जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले और वो इस चीज़ को लेके वरी ना हो। ओके, थैंक यू।